जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, श्लोक 30। साधिभूताधिदैवम् मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को ज्ञान विज्ञान योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, मनुष्य को जो फल मुझसे प्राप्त करना हो उसी के अनुसार मेरी पूजा करनी चाहिए। उन्हें मुझे तदनुसार समझना चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धन की इच्छा रखते हैं। वे मेरे पास आते हैं और मुझसे धन प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा करते हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि मैं भौतिक संस्थाओं से श्रेष्ठ हूँ, मैं देवताओं से भी श्रेष्ठ हूँ और मैं यज्ञ करने से अधिक प्रसन्न होता हूँ। इसके अलावा उन्हें अंत में मेरा स्मरण करना चाहिए और जो लोग मुझसे धन की इच्छा रखते हैं उन्हें उपरोक्त 4 बातें जाननी चाहिए। इसके अलावा अर्जुन, वे लोग जो आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार की तलाश कर रहे हैं और बुद्धिमान लोग जो मेरी तलाश कर रहे हैं, दोनों को कहना है कि यज्ञ करने से मैं तृप्त होता हूँ और उन दोनों को भी अंतिम समय में मेरा ही अंतिम स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा यह समझा रहे हैं कि लोगों को उनके बारे में कैसे जानना चाहिए कि वे उनसे क्या फल चाहते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते समय और श्री कृष्ण परमात्मा की खोज करते समय आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराने का प्रयास करें। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा,
हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा। हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा। हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा। हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा। हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा आठवां वादा। हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः। ॐ साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः।